पांडे जी तथा विद्यालय के समस्त सम्मानित शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, आज 31 अक्टूबर है। एक ऐसे महान विभूति का जन्म दिवस है जिसको भारत जन्मों जन्म तक भूल नहीं सकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज जन्म दिवस है। वैसे तो आदरणीय मंजीत सर, हिंदी प्रवक्ता सुभाष सर, इन दोनों लोगों ने आप सभी लोगों को बहुत सारी बातें पटेल जी के बारे में बताई। सरदार पटेल जी हमारे देश के शिल्पकार हैं। जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय भारत इतना बड़ा नहीं था। भारत में 565 छोटे छोटे सामंत राजा स्वतंत्र रूप से थे। सबका अपना शासन था, सबका अपना भूखंड था, सबका अपना भाग था। जब अंग्रेज भारत को आज़ाद कर रहे थे उस दौरान भारत और पाकिस्तान दो राज्य की बातें स्वीकार कर ली गई लगभग, लेकिन उन लोगों ने कुछ ऐसी नीति बना दी थी उसमें कि भारत विखंडित हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए, शक्ति विहीन हो जाए। और उन सबों का मकसद ही ऐसा होता था, फूट डालो और राज करो। उसी नीति पे अंग्रेज चलते थे। उन्होंने एक तीसरी व्यवस्था लागू कर दी थी भारत में कि सभी सामंत राजाओं को आजाद करने का अधिकार दे दिया। चाहे तो आप भारत में अपने आप को समर्पित करें, विलय करें, और चाहे तो स्वतंत्र रूप से अपना राज्य घोषित करें। ऐसी स्थिति में अगर पटेल जी नहीं होते तो शायद भारत का ये जो रूप आपको दिखाई देता है नक्शे में, वो आज अस्तित्व में नहीं होता। बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान छोटे छोटे राज्यों की तरह से भारत के भी सैकड़ों टुकड़े दिखाई देते और इतना विशाल रूप भारत का आपके सामने नहीं प्रस्तुत होता। सरदार पटेल ने अपने जीवन में महात्मा गांधी को बहुत ही आदर्श माना। उनके पद चिन्हों पे, उनके मार्गदर्शन में ही समस्त कार्यों का संपादन उन्होंने किया। सरदार पटेल वैसे मूलतः वकील थे, वकालत करना चाहते थे। एक बार की बात है, सरदार पटेल अपने मुवक्किल का केस लड़ रहे थे। थोड़ा बातों को ध्यान से सुनिएगा। केस लड़ रहे थे, तब तक पहले इस तरह की संचार व्यवस्था भारत में नहीं थी कि टेलीफोन हो जाए, फैक्स हो जाए, ईमेल हो जाए, व्हाट्सएप हो जाए और सूचनाओं का संप्रेषण चंद सेकंड में आपके पास पहुंच जाए। ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, बहुत विडंबनाएं थी देश। तब तक उनको उसी दौरान जिला बहस के दौरान उनको एक तार मिलता। तार मतलब समझते हो कि पहले तार मारते थे लोग। कोई संदेश भेजना होता था तो संचार का एक माध्यम माना जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई मैसेज भेजना होता तो तार मार के भेजते। तब तक उनको एक तार मिलता है और तार में लिखा होता है कि आपकी पत्नी का निधन हो। वो पढ़ने के बाद मोड़ के तार को अपने पॉकेट में रखते हैं और केस को कंटिन्यू करते हैं, बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के और बिना किसी आत्मग्लानि के, दुख के। वो अपने मुवक्किल का केस कंटिन्यू लड़ते रहते। बाद में जो जज है, जब उसको पता चलता है कि उनकी पत्नी का निधन हो गया है, तो उसने इनको डांटा। सरदार जी को कहा कि क्यों आपने ये बात बताई नहीं कि आपकी पत्नी का निधन हो गया। तब पटेल जी का जवाब आता है, वो कहते हैं कर्तव्य मेरे लिए सबसे ऊपर है। हम उस समय अपने मुवक्किल का केस लड़ रहे होते हैं। ऐसे कंडीशन में हमारे लिए परिवार कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद
सड़कों पर ही है। हमें जो कार्य निर्धारित किया गया है करने के लिए, चाहे हम पढ़ने आए हैं या हम पढ़ाने आए हैं या दुनिया का कोई भी कार्य की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इस चीज़ को हमें बखूबी ध्यान में रखना है। हर क्षण हर सेकंड मुझे ये ध्यान में रखना होता है कि अगर ऑन ड्यूटी है तो हमें ड्यूटी को पहली प्राथमिकता देनी है। ये हम पटेल जी से अच्छा किसी और से नहीं सीख सकते। और दूसरी चीज हमको एक और दिखाई दिया पटेल जी के जीवन में, एकता। जो उन्होंने 565 रियासतों को भारत संघ में विलय कराने की योजना बनाई, वो उनके महान कार्य के लिए ही हमें आज पूरा दुनिया उनको जान रही है। तो एकता पे उन्होंने बहुत जोर दिया, संगठन पे जोर दिया है। और दूसरी एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं, उनको 2 उपाधि मिली है, लौह पुरुष और सरदार। लौह पुरुष कब कहा गया उनको, किसने उपाधि दी, और सरदार की उपाधि किसने दी? अभी सुभाष सर ने बताया, बारदोली सत्याग्रह में गांधी जी के साथ वो खेड़ा सत्याग्रह में भी रहे, और बारदोली सत्याग्रह में भी, दोनों में गांधी जी और पटेल जी संयुक्त रूप से कार्य किए। लेकिन बारदोली सत्याग्रह में पटेल जी की भूमिका अहम रही है और इनके नेतृत्व में वो आंदोलन सफल हुआ है, या यूं कह ले उस आंदोलन के सरदार रहे हैं ये। भाई कोई भी कार्य होता है, कोई भी संगठन काम करता है तो उसका एक मुखिया होता है, एक अगुआ होता है, जिसको हम सरदार मानते या सुप्रीम मानते। ऐसे कंडीशन में उनके नेतृत्व में, उनके अगुवाई में वो बारदोली सत्याग्रह सफल होने के उपलब्धि में वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार शब्द से संबोधित किया। तब से उनके नाम के आगे सरदार शब्द जुड़ने लगा। और लौह पुरुष कब कहा जाता है? जब 565 रियासतों में से 562 रियासतों को एक स्वर में, एक साथ में भारतीय संघ में मिलाने का जब वो कार्य करते हैं, इस महान कार्य को लिए उनके अंदर इतनी ऊर्जा थी, इतनी क्षमता थी, इस कार्य के लिए उन्हें लौह पुरुष शब्द से, उपाधि से संबोधित किया। ये दोनों उपाधियां थी उनकी। और जो 565 में से 562 रियासतें तो विलय हो गई, और 3 रियासतें कौन बची थी जो मनमड़ाई कर रही थी, वो विलय नहीं होना चाह रही थी। उसमें एक था हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक कश्मीर। ये 3 रियासतें ऐसी थी जो चाह नहीं रही थी विलय होना, लेकिन 47-48 आते आते सबको बाध्य होकर के भारतीय संघ में अपने आप को समर्पित किया। भारत के प्रधानमंत्री के 2 दावेदार थे उस समय में, एक पटेल जी थे और एक नेहरू जी थे। उस समय भारत में कोई और पार्टियां सक्रिय नहीं थी, सिर्फ एक पार्टी सक्रिय थी, उसका नाम था कांग्रेस। कांग्रेस के इतिहास के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो उस समय हर साल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते थे। उसमें 2 प्रत्याशी थे, एक थे पटेल जी और एक थे नेहरू जी। तो 15 रियासतें थी, 15 राज्य थे उस समय जिनको मतदान करने का अधिकार मिला हुआ था। 15 में से 3 लोगों ने सिर्फ नेहरू जी को मत दिया था। 12 रियासतों ने ये एक स्वर में कहा था कि प्रधानमंत्री पटेल जी बनेंगे। फिर भी इतना होने के बाद भी गांधी जी ने एक शब्द में कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री नेहरू जी बनेंगे। उसके बाद पटेल जी ने तुरंत स्वीकार किया, क्योंकि वो गांधी जी को आदर्श मानते थे। गांधी जी को बात को वो काटते नहीं थे। जनता की इच्छा होने के बाद भी गांधी जी की इच्छा जब रही तो उन्होंने अपनी बात को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी को स्वीकार किया और अपने आप को गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री का पद स्वीकार किया। और गांधी जी ने उस समय कहा कि नेहरू जी इंटरनेशनल मैटर देखेंगे और पटेल जी देश के अंदर का मैटर देखेंगे, गृह मंत्रालय देखेंगे, देश की समस्याओं को देखेंगे और वो विश्व की पटल में अपना देश का प्रतिबिंब बनाएंगे। आप लोगों से, खासकर समस्त विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करता हूं कि अपने जीवन में
पटेल जी के बताए हुए मार्ग पे चलने का प्रयास करें, उनके कुछ आदर्शों को, मूल्यों को अपने जीवन में साथ करें, उतारें और उनको फॉलो करें और दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों के प्रति आगे बढ़ें। हमारी धन्यवाद सर। हम लोगों के बीच में शुक्ला जी भी आ चुके हैं, तो हम संक्षिप्त